हेलो दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th का मैथमेटिक्स चैप्टर में 8 मतलब चैप्टर 8 जो है हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 में दो ही एक्सरसाइज है, 8.1 और 8.2। तो उसके पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद से आगे जो है इस पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं कुछ कंसेप्ट शुरू कर देते हैं। हाँ, इसके पहले मैंने 7 चैप्टर हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 होगा, इस सब का मैंने वीडियो अपलोड किया है चैनल पर। उसको आप जाकर देख लीजिए, सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको देखिए। और ये वीडियो जो है ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो फास्ट रिवीजन कम समय में करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो बनाया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो है, अगर कोई फंक्शन है और एक्स अक्ष पर है और वो जो है एक लिमिट पॉइंट दिया है, एक्स इक्वल ए और एक्स इक्वल बी दिया है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी और वाई डी एक्स होता है। मतलब ये क्या कहने की मतलब कह रहा है कि अगर ये कोई इस तरह से फंक्शन है, इस तरह से फंक्शन है, ऐसे दिया हो और ये एक्स बराबर ए हो और एक्स बराबर यहाँ बी हो, अगर इसका आप एरिया निकालना चाहते हैं तो इसका एरिया आप निकालने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसको ध्यान रखेंगे कि वो एक्स अक्ष के एलोंग होना चाहिए, एक्स अक्ष के एलोंग होना चाहिए। अदरवाइज मान लीजिए कि हो सकता है कि वो वाई अक्ष के एलोंग हो। तो अच्छा, इसमें जो है ए को हम जो है माने लोअर लिमिट बोलते हैं, माने निम्न सीमा बोलते हैं, बी को उच्च सीमा बोलते हैं, माने अपर लिमिट। इसको मैंने सजेस्ट किया है। अगर वो क्वेश्चन हो सकता है कि वाई अक्ष के परितः हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है फंक्शन जो है कुछ ऐसे हो, मान लीजिए इस तरह से हो और ये वाई अक्ष पर चला हो, कि चूँकि ये वाई होता है, वाई डैश होता है, एक्स और एक्स डैश होता है, तो कुछ ऐसे होगा। इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो है हम ए टू बी चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जो मैंने यहाँ वाई लिखा था वहाँ पे एक्स लिख देंगे, एक्स डी एक्स होता है। तो ये बात मोटा मोटी समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो वक्र दिया हो, ऐसे दिया हो, एक मान लीजिए ऐसे दिया हो और एक मान लीजिए ऐसे दिया हो। यहाँ दो जो है कर्व दिया हो, एक कर्व ऊपर का, एक कर्व नीचे का, और इसका एरिया पूछता हो। तो इस तरह के एरिया को निकालने के लिए, क्षेत्रफल को निकालने के लिए इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग लिमिट ए टू बी चलते हैं, लिमिट ए टू बी चलेंगे और क्या करेंगे, जो F1 है उसमें से F2 को माइनस कर देंगे। ये बात आपको सीधे क्वेश्चन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतना कंसेप्ट आप क्लियर करके रखे होंगे। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए एक्सरसाइज जो है 8.1 का ये क्वेश्चन है। मैंने बोला एक कर्व दिया रहेगा, एक कर्व यहाँ पे दिया है, एक लिमिट एक्स इक्वल ए एक्स इक्वल बी है। तो इसको जो है आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अब पहले ये पता कर लेते हैं कि कर्व जो है किसके अलोंग है। तो ये तो कर्व है, माने परवलय है। परवलय आप पढ़े होंगे क्लास 11 में। परवलय जो है चार तरह के खुलता है। एक जो है ऊपर की तरफ खुलता है, एक बार इस तरफ राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार डाउन की तरफ खुलता है। चार तरह का परवलय होता है। अगर ये जो है परवलय जो है अगर राइट साइड में खुल रहा है तो ये कुछ ऐसे इसका फिगर होगा, और x इक्वल 1 और x इक्वल 4 यही इसके बीच का एरिया है। इसको निकालना चाहते हैं तो हम जो है, मैंने बोला x अक्ष के एलोंग होगा, तो x अक्ष के एलोंग होगा तो a टू b होगा, माने a की जगह 1 b की जगह 4, और यहाँ पे y dx लिखते हैं। तो y की जगह पे यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, x है, यहाँ से y निकालेंगे तो रूट में x हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं रूट में x है। इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने बोला है कि रूट हटा लेते हैं, कहने का मतलब रूट का इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो रूट को जो है अगर हम 1 से 4 चलते हैं और रूट में x है तो इसको हम लोग 1 to 4 इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2 कर लेते हैं। इतना तो इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है। और वही जो है x के पावर मान लिया 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n/2 + 1, n/2 माने n 1/2 + 1, इसको करेंगे तो 2 1 2 1 3, x का पावर 3/2 होगा, यहाँ पे 3/2 होगा। यही बात यहाँ पे हमने नोटिस किया। ठीक है।
इतना करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे अपर लिमिट भरेंगे, एक बार 4 भरेंगे और एक बार 1 भरेंगे। पहले अपर वाला भरते हैं, मैंने ऊपर का, तब नीचे वाला भरते हैं। इसको भर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका फाइनली 14/3 वर्ग मात्रक आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है। अच्छा, ये नोटिस कभी कभी क्वेश्चन में नहीं किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन कर दिया गया है। तो मज़े की बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मान लीजिए कि क्वाड्रेंट ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो इन्होंने जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को रेफर कर दिया है। और एक्स अक्ष से एक बात इन्होंने और मेंशन कर दिया कि एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, एक्स अक्ष ये वाला होगा, इसी के बीच का एरिया वो पूछ रहे हैं। निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, हम जो है लिमिट पहले पता कर लेते हैं कहाँ से कहाँ। 2 से 4 तक चलना है, 2 से 4 तक चलना है, तो आप जो है 2 से 4 और वाई डी एक्स होता है, तो वाई के आप रूट एक्स, रूट यहाँ पे 9x लिखेंगे, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स को अभी मैंने बोला यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, एक बार ऊपर वाला भरेंगे, एक बार लोअर वाला भर देंगे, सॉल्व कर देंगे, फाइनली आंसर ये आ जाएगा। थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। इसी तरह से जो है मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश में है, वाई अक्ष के अलोंग है, तो अभी मैंने बोला कि वाई अक्ष के अलोंग है, तो इसका मतलब है कि वाई अक्ष के परितः होगा। तो वाई अक्ष के परितः होगा तो इसका फिगर कुछ ऐसे होगा। लिमिट यहाँ दिया है 2 से 4 तक, तो इसको जो फिगर आप देख लीजिए, इसमें सबसे कलाकारी की बात यह है कि फिगर आपको बना लेना है और यहाँ पे 2 से लेकर के 4 तक चलना है। और यहाँ पे एक्स डी वाई होता है, उसमें एक वाई डी एक्स होता है, इसमें एक्स डी वाई होता है। तो यहाँ से आप जो है एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान निकालेंगे तो रूट में 4 वाई होगा, 4 के वर्गमूल 2 रूट वाई होगा, और सेम जो है 2 कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपका इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन मैंने 3 सेलेक्ट किया है और आपको बताने की कोशिश किया है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप इतना सॉल्व करेंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट आपकी सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है और सब्सक्राइबर कम है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी ग्रो हो जाएगा। और मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो शूट कर रहा हूँ, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप मुझे सहयोग करिए। आइए एक्सरसाइज 8.2 का देखते हैं। 8.2 में मैंने आपको बोला था कि 8.2 में कभी कभी ऐसा होगा कि 2 कर्व के बीच का जो एरिया होगा उसको निकालते हैं। तो फाइनली यही इसी तरह का क्वेश्चन है। ये 2 कर्व है, एक जो है वृत्त है और एक परवलय है जो ऊपर की तरफ खुला है, एक वृत्त है। दोनों का जो है आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका जो है मान लीजिए कि ये आपका जो है क्या हो गया, वृत्त का हो गया। यहाँ से आप जो है कॉमन करेंगे, 4x² प्लस y² बट्टा 9/4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे इसका आप देखेंगे, इसको इक्वेशन जो है 1 कर लेंगे, ये वाला आपका इक्वेशन ऐसे ही रखिए। अब हम क्या करेंगे, इसका आप तुलना करेंगे x² प्लस y² 9/4। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर, और 9 को आप 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कुल मिलाकर इसका रेडियस देखा जाए तो केंद्र जो हो जाएगा 0,0 होगा। वृत्त का समीकरण जो है जिसका सेंटर 0,0 होता है वो यही होता है, इसी तरह का होता है। तो वृत्त का समीकरण मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। x² प्लस y² बराबर a² माने r² होता है। तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर 0 होता है और 0,0 होता है और मूल बिंदु से होकर जाता है। अगर इस बात से भी आप सहमत नहीं हैं तो एक बार और देख लीजिए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को आप 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वृत्त के मानक समीकरण से आप तुलना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे केंद्र जो है 0,0 हो जाएगा, यहाँ से 0 और त्रिज्या 3/2 हो जाएगा। तो फाइनली जो है इसका जो है सेंटर जो है 0,0 हो रहा है और त्रिज्या जो है 3.2 हो रहा है। इसका मतलब है
कि 3.2 होने का मतलब है कि त्रिज्या 1.5 हो रहा है। तो 1.5 का हम लेकर वृत्त को खींच देंगे, एक कल्पना कर लेंगे, और ये वृत्त जो है परवलय जो है ऊपर की तरफ खुल रहा है एक्स के रूप में। देखिए ये वाई के रूप में तो वाई की तरफ खुलेगा, एक्स के रूप में होगा तो एक्स की तरफ खुलेगा। ठीक है, ये आपका परवलय का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल 4x। अब देखिए ये एक्स में है तो एक्स की तरफ खुलेगा, इस तरह से खुलेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ एक्स बराबर लिखते हैं, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसका मतलब ये वाई की तरफ खुलेगा, जिसमें दिया रहता है उसी की तरफ खुलता है। इस पर मैंने वीडियो जो है अच्छा खासा वीडियो में लेकर आने वाला हूँ क्लास 11th पर, उसमें आपको कोनिक सेक्शन पढ़ाते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, उस पर मैं चर्चा कर दूँगा। तो आपने अभी देखा कि इसका सेंटर जो है 0,0 है और त्रिज्या जो है 3.3/2 है। तो इसका एक वृत्त खींच लिया गया, परवलय खींच लिया गया। अब आइए हम जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान यहाँ भर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जब 4y हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पे मान भर दीजिए। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ y का मान निकल जाएगा। y का मान जैसे यहाँ पे ले आकर भरेंगे, यहाँ भरेंगे तो x का मान निकल जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ से x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। कहने का मतलब हमको लिमिट पॉइंट चाहिए। तो चूँकि हम जो है यहाँ देखेंगे तो आंसर यहाँ पे दो तरह का, एक इधर बन रहा है चतुर्थांश में, एक इधर बन रहा है। तो एक का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो एक का मैंने निकाला और 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, एरिया जो है BOT, ये वाला एरिया निकाला जा रहा है, ये वाला ये BOT, ये वाला एरिया निकल रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लिए। अब यहाँ पे लिमिट जब चलाएंगे, यहाँ पे लिमिट चलाएंगे तो 0 से त्रिज्या यहाँ पे कितना आया था, 3/2 आया था। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो है वृत्त के लिए है, तो वृत्त में x का मान जो है, परवलय में x का मान कितना है, रूट +-2 आया है। तो यहाँ पे 0 से 1/2 हो जाएगा, ये y का मान यहाँ हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे फिर ये वाला लिमिट से, यहाँ इस लिमिट से जो आपने यहाँ निकाला है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 से 3/2 के बीच ये हो जाएगा। अब ये जो है y अक्ष के परितः ही खुला है, तो ये y से x dy होता है और यहाँ पे x dy होता है। दोनों का मान जो है यहाँ पे उठा करके भर देंगे। कहने का मतलब x का मान यहाँ से निकाल लेंगे और x का मान यहाँ से निकाल करके यहाँ भर देंगे। और ये देखिए इसका √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट में y होगा। इसी तरह से 9/4 है y, तो इसको फार्मूला पर शिफ्ट कर देंगे, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और y हो जाएगा। इसको फार्मूला पर शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और सॉल्व कर देंगे। ये देखिए 7.7 में मैंने फार्मूला पर ये बहुत तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, वो फार्मूला बहुत कारीगर है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वाला वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और उसमें सारे फार्मूला को मैंने कवर किया है, तो वाला वीडियो देख लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पे भी 2 कर्व दिया हुआ है, 2 कर्व, एक ये कर्व है, एक सर्कल बन रहा है। 2 सर्कल बनना है, दोनों के बीच का एरिया यही हो रहा है, इसी को निकालना है। देखिए जो है फाइनली जो है सबसे पहले इसका हम सेंटर पता करेंगे। तो यहाँ सेंटर देखेंगे तो x-1 और y स्क्वायर है। तो आप 0 - y का तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर आप देखेंगे तो 1,0 हो जाएगा और त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक तो वृत्त ये वाला हो गया जिसका त्रिज्या 1 हो, तो ये वाला हो जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं ये वाला से, ये भी इस वृत्त का ही इक्वेशन है, तो इसका निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन इसको और ये जो है इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। यहाँ से ले आकर के हम लोग भर देंगे 0 to 1/2, 0 से 1/2, ध्यान दीजिएगा 0 से 1/2, चूँकि y के लॉन्ग है 0 से 1/2 होगा। आप फिर से 1/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के 1 तक, यहाँ तक, तो इसका निकाल लेंगे। दोनों का इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका
इंटीग्रेट करके और ये फार्मूला पर हो गया, फार्मूला पर शिफ्ट कर देंगे तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने कम लिया है। बच्चे इस तरह के वीडियो से ना, इस तरह के चैप्टर से थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है क्योंकि बिना फिगर का ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो मेरे साथ समस्या है कि मैं बिना फिगर का और मैं झटपट बताता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि कूद के है में या कूद के बांस पर या कूद पर ज़मीन पर, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, जो भी वीडियो मिला होगा क्रम से मिला होगा, तो हम क्रम से वीडियो अपलोड करते हैं, आप क्रम से देखिए। और वीडियो का कंटेंट कैसा है और इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या कुछ और भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो कमेंट कर ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो।